हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट सम। ठीक है, तो जो हमारी एक्सरसाइज है 7th जो है हमारा वो है चैप्टर फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन क्या होता है। सपोज ये हमारा सर्किल है, ठीक है, और एक ये हमारा सर्किल है। ये क्या है, ये वन सर्किल है। ठीक है, अब अगर इस सर्किल में मैं लाइन लगा दूं तो ये क्या हो गया, ये इसके टू पार्ट हो गए। किसके टू पार्ट है, वन सर्किल के टू पार्ट है। तो वन सर्किल है, उसके टू पार्ट है, 1 में 2 आ गया। ठीक है, अब अगर यही मैं मतलब तो फ्रैक्शन क्या होगा, जैसे कोई भी है उसका जो इक्वल पार्ट होते हैं, जैसे ये इक्वल पार्ट है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। यही अगर मैं इसके अंदर लाइन बनाती हूँ तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 1 में 4। ठीक है, अगर यही मैं इसके अंदर फिर लाइन लगा दूं तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 में 6, यानी कि एक सर्किल के 6 पार्ट। ऐसे ही अगर यहाँ और लाइन लगाओगे तो ये हो जाएगा 1 में 8, एक सर्किल के एक पार्ट। ठीक है, मतलब जो फ्रैक्शन होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, तो जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है ना उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। सपोज ये है हमारे पास में ट्रायंगल, तो ये जो ट्रायंगल है अगर मैं इसके टू पार्ट्स करती हूँ तो ये क्या है, ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फ्रैक्शन, ये देखिए ये यहाँ से छोटा है, ये यहाँ से बड़ा है, तो ये क्या है, ये जो है ये नॉट इक्वल है। दोनों जो है इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल है। ठीक है, तो जो नॉट इक्वल होते हैं वो फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसमें फ्रैक्शन नहीं होगा वो। अब देखिए जैसे मैं ये लेती हूँ, ठीक है, तो इसके मैंने 4 पार्ट कर दिए। ठीक है, 4 पार्ट कर दिए, तो ये क्या होगा 1 में 4। ठीक है, और मैं एक और ले लेती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 5 5 10, तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 10 अपॉन में 1। ठीक है, 1 में 10, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये है इसका क्या है 10 पार्ट है। ठीक है, इसके ये 1। तो उसके बाद में क्या है, जैसे आप ये एक तो हमें ये चीज़ बतानी है, एक हमें ये दे दे। जैसे अगर मैं आपको ये कर दूं कि सपोज ये शेडेड कर दूं, अब बताइए अगर मैंने इसको शेड कर दिया तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कितने पार्ट शेडेड है 1 2 3 4 4, कुल टोटल कितने पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 4/10 लिखेंगे हम। ठीक है, अगर हमें ये दे दे कि आपके पास में 10/5, ठीक है, तो इसको आप शेडेड में करिए। तो आप इसको कैसे शेडेड में करोगे, 1 2 3 4, तो इन्होंने क्या बोला 10 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 पार्ट है, 5 को इन्होंने क्या बोला है शेड में करना है, 5 को शेडेड में करना है। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे हम 5 को हम शेडेड में कर देंगे। ठीक है, 7.1 में बच्चों यही है कि जो शेडेड पार्ट है, ठीक है, उनका फ्रैक्शन लिखना है। और जो मतलब हमें ऐसे दे दिए और उसका फ्रैक्शन दे दिया, उसको शेड कर दो आप, यही सब कुछ है। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 7.1 करते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो पार्ट होंगे फ्रैक्शन के वो बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। ठीक है, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका हमें फ्रैक्शन लिखना है। देखिए 1, पहले हम इसके पार्ट देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4, कितने पार्ट है इसके 4 पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का
आंसर 4 पार्ट हैं। शेडेड कितने हैं 1 2, तो ये क्या आ जाएगा 2/4। ठीक है, अब हम बी नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए इसमें इसमें पहले शेडेड देखते हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो शेडेड है उसको हम ऊपर लिखेंगे 8, और हमारे पास में जो दूसरे हैं कुल टोटल कितने हैं, तो 3 3 6 3 9, टोटल हमारे पास में 9 है। ठीक है, अब जो थर्ड है उसको हम देखते हैं, टोटल कितने हैं 8। ठीक है, शेडेड कितने हैं 1 2 3 4, ये 4 जो है वो शेडेड है। ठीक है, अब हमारा फोर्थ सम देखिए आप, ये देखिए टोटल कितने हैं 1 2 3 4, तो टोटल है हमारे पास में 4, शेडेड कितना है 1 पार्ट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में देखिए टोटल कितने पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो शेडेड कितने हैं हमारे पास में 1 2 3। अब हम चलते हैं 6 पे। 6 में टोटल कितने हैं 3 3 6 4 4 8 4 12। ठीक है, तो हमारे पास में है 12 टोटल। और इसमें शेडेड कितने हैं, शेडेड हमारे पास में है 1 2 और 3, ये शेड दे कर रखे हैं इन्होंने 3 12। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं 7। अब इसमें देखिए इसमें टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें है टोटल 10 है, और इन्होंने 10 के 10 को ही शेड कर रखा है। ठीक है, ये आगे देखिए शेड कर रखा है इन्होंने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10/10 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं 8th की तरफ। अब 8th में देखिए ये टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमारे पास में कितना है ये टोटल 9। अब शेडेड कितने हैं 1 2 3 4, शेडेड हमारे पास में है 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4/9। ठीक है, आगे हम चलते हैं, इसमें देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमारे पास में ये है 8। अब शेडेड कितने हैं हमारे पास में 1 2 3 4, शेडेड हमारे पास में है 4। ठीक है, अब ये 10th देखिए, ये कि इन्होंने बटरफ्लाई दे रखी है, इसको बीच में से हाफ कर रखा है, बिल्कुल बीच में सेंटर से हाफ कर रखा है। तो इसके कितने पार्ट है, एक ये पार्ट है एक ये पार्ट है, 2 पार्ट है इसके। ठीक है, तो 2 पार्ट है 2 हाफ है, एक ही पार्ट इन्होंने शेड कर रखा है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही।